देखिए, किसी समाज या संसार की चर्चा करना, उसमें राग होता है, उसमें प्रेम नहीं होता। ईश्वर की चर्चा में प्रेम समाया होता है, प्रेम बसा होता है। ईश्वर की चर्चा में भक्ति भाव होता है, समर्पण होता है। ईश्वर की चर्चा में हमारा अहंकार समाप्त सा रहता है। जगत की चर्चा में अहंकार हमारा जागृत रहता है, प्रकट रहता है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर के आगे सब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो वहाँ असीम प्रेम होता है। प्रेम के कारण से ईश्वर की चर्चा सुहाती है। लेकिन जिनके अंदर प्रेम नहीं है, उनको ईश्वर की चर्चा नहीं सुहाती। जिनके अंदर राग है, मोह है, उनको संसार की चर्चा सुहाती है। ये दोनों कारण है। तो इसका मुख्य कारण यही है, जिस कारण से, क्योंकि ईश्वर की चर्चा में क्या होता है, समर्पण भाव आ जाता है। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। ईश्वर के अंदर राग नहीं होता, ईश्वर से द्वेष नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है। और प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं। चलो, इसी बात पे फिर मैं, जब आपने भजन की बात कहा तो एक भजन भी सुनाते हैं। उसको याद करके रखना, वो प्रश्न करोगे तो उस पर चर्चा भी होगी। भजन है, भजन यूँ है, ये हम सब के लिए है। हम सबसे पहले जो विदा हो चुके हैं उन सब के लिए है। हम आप जब विदा होंगे तो हमारे सब के लिए है। ये सोचने वाली बात है। भजन है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। सभी अपना बेगाना है, सभी अपना बेगाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। कोई आगे कोई पाछे उसी दल सबको जाना है। कोई आगे कोई पाछे उसी दल सबको जाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। अदालत बैठ कर भगवन वहीं सबको बुलाते हैं। अदालत बैठ कर भगवन वहीं सबको बुलाते हैं। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाते हैं। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाते हैं। न जान
सका कोई, मेरा किस दर ठिकाना है, न जान सका कोई, मेरा किस दर ठिकाना है। कोई आगे कोई पाछे, उसी दर सबको जाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। ये मर कर जाने वाले क्यों जहां को भूल जाते हैं। ये मर कर जाने वाले क्यों जहां को भूल जाते हैं। जाते हैं कहाँ पर वे, जहां से न मुड़ के आते हैं। जाते हैं कहाँ पर वे, जहां से न मुड़ के आते हैं। कोई तो बता दे पता उनका, जहां सबका ठिकाना है। कोई तो बता दे पता उनका, जहां सबका ठिकाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। कोई आगे कोई पाछे, उसी दर सबको जाना है। न मिलती खत न खबर उनकी, वे हमको भूल जाते हैं। न मिलती खत न खबर उनकी, वे हमको भूल जाते हैं। बिलखते फिरते हैं सारे, वे जिनको छोड़ जाते हैं। बिलखते फिरते हैं सारे, वे जिनको छोड़ जाते हैं। न देखें मुड़कर कोई, जो पीछे गुजरा जमाना है। न देखें मुड़कर कोई, जो पीछे गुजरा जमाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। कोई आगे कोई पाछे, उसी दर सबको जाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। निकल गया प्राण तन से तो सभी अपना बेगाना है। शरीर से प्राण निकलते ही जो कुछ भी आपका है, जो कुछ भी आपका था, सब पराया हो गया। कुछ नहीं रहा आपका। न ये सब आपका रहा, न आप इनके रहे। अब तक यहाँ के आप चौधरी थे, सब कुछ अपना ही मानते थे। सब मेरा है, मैं इतने का मालिक हूं, इतने हमारे पुत्र हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा यश है,
कितनी धन दौलत है, कितनी जमीन जायदाद है, बस प्राण निकलने भर की देर है, सब पराया। यहां की सारी दौलत, सारी शोहरत सब यहीं रह गई। अभी आपकी यात्रा चालू, आपका सफर शुरू हो गया। कहां का? जो अभी तक आपने किया इस जीवन में, उसके द्वारा, उसके आधार पर, आपकी कर्मों के आधार पर, उसी संस्कार को लिए, उसी वासना को लिए, उसी के अनुसार आपका सफर चालू हो गया। अकेला। अब यहां ना इंद्रियां काम कर रही है, ना आंख काम कर रही है, ना नाक काम कर रहा, कुछ नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपने छोड़ दिया, वहीं के वहीं। जिस परिवार में आप थे, उस परिवार में आपने स्थूल शरीर छोड़ दिया। अब आप मुसाफिर बनकर चलते रहे। अब आपकी जो स्थूल शरीर वहां पड़ी रह गई, अब उसी से लपट झपट कर सब रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं, सब आपको पुकार रहे हैं। न आप किसी को सुन रहे हो, न वो आपको सुन रहे हैं। वहां तो बस आपकी लाश ही पड़ी है। जिस खोल को आप पहने ओढ़े सारी उम्र इतरा रहे थे, उसी के अहंकार में फूले थे, उसी के गुरूर में सारा जीवन व्यतीत कर दिए। अब वो धराशायी पड़ी है, जमीन पर लेटी पड़ी है। अब उसमें हिलने डोलने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि उसको हिलाने डोलाने वाला अब उसमें नहीं है। अब आप उसमें से निकल दिए, अब वो निर्जीव है। जब तक आप उसमें थे, सजीव थी, आप हिलाते डुलाते थे, आपकी शक्ति से वो हिलती डोलती थी, चलती भी थी, फिरती भी थी, कूदती भी थी, सब कुछ होता था। जब आपकी शक्ति सिमट गई और लाश पड़ी है, अब उस लाश को सारे नहला धुला रहे हैं। अब जिसमें आपने सारा जीवन व्यतीत किया, अब उसको भस्म करने की तैयारी शुरू। कोई रो रहा है, कोई बातें कर रहा है। जो आपसे बहुत प्यार करता था, वो बहुत हताश है, बहुत परेशान है आपके लिए, लेकिन आपकी लाश पड़ी है, लाश कुछ नहीं कर पा रही है। अब आप उसमें से चल दिए, आपकी यात्रा दूसरी चली शुरू हुई। अब आपको ना तो ज्ञान है,
ना कोई समझ है, ना सोच सकते हो, ना देख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना चख सकते हो। कुछ करने में आप असमर्थ हो गए, असमर्थ। अब आप कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं, कैसे जा रहे हो कुछ पता नहीं, किस साधन से जा रहे हो कुछ पता नहीं, कौन लेने आया कुछ पता नहीं, किसने आपको आपके शरीर में से बाहर किया आपको कुछ पता नहीं। लेकिन हकीकत आपके साथ ऐसा हुआ है, उस देह में से आप निकले हो, निकाला गया है। कौन आपको ले जा रहा है आपको पता नहीं, लेकिन जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? दूसरे शरीर के लिए आपकी तैयारी शुरू हो, दूसरे जीवन की तैयारी आपकी शुरू हो रही है। अब पीछे जितना भी था सब कुछ समाप्त, ना याद है, ना कोई स्मृति है, कुछ नहीं। आप बिल्कुल बेहोश अवस्था में, मूर्छित अवस्था में। आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन ले जा रहा है, बस निद्रा जैसे पड़े हो। अब आपकी तैयारी चल रही है। आगे आपको जो भी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के थ्रू, इसके द्वारा, चाहे आप अन्न बन रहे हो, चाहे फल बन रहे हो, चाहे फूल बन रहे हो, चाहे पराग बन रहे हो, आप पराग बने, पराग के बाद अन्न बने, अन्न के बाद फिर आपको आपके कर्मों के आधार पर व्यवस्था की जा रही है, फिर कहीं भेजे जा रहे हो आप। मान लो मनुष्य शरीर में आना है, जिस अन्न के अंदर आप विद्यमान है बीज रूप में, उस अन्न को वितरण किया जा रहा है। कहाँ वितरण किया जा रहा है? जहां आपको जाना है, जहां आपकी व्यवस्था हो रही है। आपको आपके पिता के शरीर में तक पहुंचा दिया जाएगा। पिता के शरीर में पहुंचने के बाद में वहां से आप बीज बनेंगे। पहला जन्म होता है पिता के शरीर में, वीर्ज के रूप में। फिर दूसरा जन्म होता है, पिता से माता के शरीर में जाते हो आप, गर्भाशय के अंदर। वहां रज में आपके शरीर की रचना शुरू हो जाती है। उसके बाद में 9-10 महीने आप शरीर माँ के गर्भ में ही पड़े रहते हो। उसी गर्भ के अंदर आपकी पूरी व्यवस्था हो रही होती है, पूरी व्यवस्था। जैसे कैसे खुल जाता है ये? जैसे अंडे के अंदर तरल पदार्थ होता है, इसी तरह गर्भाशय के अंदर तरल पदार्थ हुआ। उसी तरल पदार्थ के अंदर आप लिपटे, उसी में पड़े हो। उसी तरल से यानी रज से और बीज के मिश्रण से अब आपकी पूरी शरीर, नई शरीर, ध्यान देना है, एक शरीर उधर छोड़ के आ रहे हो, उधर शरीर जलाई जा रही है, वहां जलाने की व्यवस्था चल रही है।
राम नाम सत्य आपका किया जा रहा है। इधर जन्म की तैयारी शुरू हो रही है। ध्यान दो, उधर से मृत्यु हुई। जिस शरीर को आप त्यागे हो, आपके सारे पुत्र, परिवार, समाज सब इकट्ठे होकर कोई अर्थी मंगा रहा है, कोई कफन मंगा रहा है, कोई माला फूल मंगा रहा है, कोई आपके पिंड की तैयारी कर रहा है। पिंडदान भी तो होता है ना। कोई जाके शमशान के अंदर आपके लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहां तैयारी चल रही है। अब वहां आप जलाए जा रहे हैं आपकी शरीर, आपको कुछ पता नहीं है। अभी एक मच्छर अगर काटे तो आपको पूरा ज्ञान होता है। वहां आपको 3, 4, 5 कुंटल लकड़ी के ऊपर आपके प्यारे, ध्यान देना, कौन? संसार में इंसान का सबसे प्यारा पति और पत्नी आपस में होते हैं, फिर पुत्र होते हैं, पिता होती है, माताएं होती हैं। ये सब इकट्ठे होकर जिस देह को आप सारी उम्र सजाए, सारी उम्र उसको खिला खिला कर बलवान बनाए, ताकतवर बनाए, आज चिता पलेटी पड़ी है। आपका प्यारा जो भी होगा मुखाग्नि देगा, आपको चिता लिटा दी गई। नीचे ऊपर सब जगह लकड़ी के बीच में आप विद्यमान हो रहे हो। आग लगा दी गई। चिता की लपटें उठ रही हैं, सब खड़े देख रहे हैं। कोई नहीं आपकी तरफ आ रहा है, कोई नजदीक नहीं। सब सोच रहे हैं। इतने में कुछ आपके अपने हैं जो आपको जलते हुए देख के उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बाकी सब एक साइड में खड़े वार्तालाप कर रहे हैं। बस इतनी देर तक उनका रोना था, विचार था। अब सबका अपना व्यापार का, घर परिवार का हाल चाल सब चल रही है, कुछ भूल गए। और आपने उसी शरीर से जितना भी कुकर्म किया, जितना भी पाप पुण्य किया, और उसको लेकर अब आप ढो रहे हो, उधर चल रहे हो आप, उधर ध्यान देना, उधर की यात्रा आपकी चल रही है। कौन सी यात्रा? उसी शरीर में बैठकर। और जो सब छोड़ के आ रहे हो, उसी को इकट्ठा करने के लिए बहुत आपने पाप भी किया है और पुण्य भी किया है। एक एक पाई पाई जोड़ने में आपने बहुत परिश्रम भी किया है, बेईमानी भी किया है, छल भी किया, कपट भी किया है। लेकिन छल कपट से जितने भी आपने माया जोड़ा था, छोड़ दिया वहीं पे। अब वहां से चल दिए। अब आप मुड़ के देख नहीं रहे हो। अब आपका वहां से कोई लिंक ही नहीं है। सब कुछ आप भूल के चले आए। अब वो बेचारे याद कर रहे हैं आप कहाँ गए, उनको क्या पता। अब वहां मुड़ के जाने वाले नहीं हो आप।
वो आपका कितना भी हता पता ठिकाना कोई पूछे, कोई खोजने की कोशिश करे, आपका एड्रेस कोई पा नहीं सकता। कोई आपका एड्रेस पा नहीं सकता। ना कोई चिट्ठी भेज सकता है, ना आप उनके पास भेज सकते हो, ना कोई मोबाइल नंबर दे के आए हो, ना अपना कुछ बता के आए हो हम कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, ना उनको बेचारों को पता। बस रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ध्यान देना, जो आपके अपने सगे हैं, जो आपसे बहुत प्रेम कर रहे थे, वही रोएंगे। बाकी तो सबकी कहानी शुरू है, उनकी जीवनी शुरू, कोई आपको याद करने वाला नहीं। वे सारा गुजरा जमाना था आपका, वो सारा गुजरा हुआ जमाना था। अब आपके लिए एक कहानी हो गई, आप उस कहानी को भी तो भूल गए। अब आप चल दिए नया जीवन के लिए, नई जीवन की तैयारी आपकी शुरू हो गई। माँ के गर्भ में गए, अब वहां आपकी फिर शरीर बनना शुरू हुई, फिर नई शरीर। 9-10 महीने अंदर पड़े रहे, जिसको फूंका जा रहा है वहां, उसी तरह से यहां सब कुछ आपके तैयार हो रहा है अंदर। पूरी शरीर की जितनी भी पार्ट्स चाहिए, जितनी भी मशीनें चाहिए, लिवर, किडनी, हार्ट, यानी सब कुछ, आंख, कान, पांव, हाथ, जिह्वा, सब कुछ अंदर तैयार हो रही आपकी। आप बिल्कुल बेहोश वहां पड़े हो, आपको पता नहीं है। जब सब कुछ तैयार होकर दुरुस्त हो गई, जब सबके अंदर खून सभी नाड़ियों में चलने लगा, अब आप उस निद्रा अवस्था से उठ गए। अब एक प्रकार से आपकी स्वप्न अवस्था आ गई। अब आपके हाथ पांव थोड़े बहुत चलने लग जाएंगे, धीरे धीरे शरीर पूरी डेवलप हो जाएगी, फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकलते फिर नए रिश्तेदार, नई माँ, नया पिता, भाई बंद, फिर संसार में फिर नए आ गए। फिर यहां आपकी जितना भी वहां आपने छोड़ा था, सारा बंधन यहां चालू हो गया। क्योंकि बंधन से आप निकले थे, तो बंधन में आप फंसोगे। तो हम बंधन में थे ना, नाथ हित रिश्तेदार अपने पराए, वही यहां मिल गए। अब ये सब नए हो गए आपके लिए। पुरानी जर्जर शरीर आपने छोड़ा और यहां से नई शरीर आपको फिर मिल गई। अब फिर आपकी यात्रा शुरू, फिर यात्रा आपकी फिर शुरू, दूसरे जीवन की यात्रा शुरू। शिशु थे, आप बिस्तर पे लेटे हो, कुछ नहीं कर सकते आप। भूख लगी, ये आपको ज्ञान है, पैदा होते ही, जन्मते ही ये आपको ज्ञान है, भूख लगी है। लेकिन आप कुछ लेकर खा पी नहीं सकते, ये ज्ञान नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है। तो फिर क्या होगा?
भूख लगने के बाद में जब क्षुधा सताएगी तो रोने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। रो, आप रोगे, आपकी माँ आकर जब आपको अपना स्तन पकड़ा देगी, क्षुधा की पूर्ति हुई, फिर शांत आप लेटे हो उसी पुरानी यादों में जहां से आप आए थे। ध्यान रखना, जहां उधर लाश जलाई जा रही है उससे पूरे जीवन को अब यहां याद कर रहे हो। उसी को याद करते करते कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। यानी एक प्रकार का आपका वहां का सपना चल रहा है, क्योंकि हकीकत तो वहां था और वो हकीकत वहीं रह गया। लेकिन उस हकीकत का संस्कार यानी वासना लेकर यहां आए हो। वासना नहीं गई, वहां का संस्कार नहीं गया, वहां का देश तो गया है, वहां का काल गया, वहां का वातावरण गया, वहां का पदार्थ वहीं रह गया। लेकिन वहां की याद तो आप लेकर आए हो ना, यही संस्कार है। अब यहां आप उसी में निमग्न हो, उसी ख्याली पुलाव में, उसी सपने में। अब धीरे धीरे आपकी शरीर बड़ी होती जाएगी। आप इनको देखोगे, इन्हीं आंखों से इनको देखोगे, अपनी माँ को, अपने पिता को। बच्चे भी होंगे आपके, बहन होंगे, भाई होंगे, दादा होंगे, दादी भी होंगे। इनकी गोद में खेलोगे, सब आपको पुचकारेंगे। कोई बेटा कहेगा, कोई पोता कहेगा, कोई भैया कहेगा, कोई दीदी कहेगा। अब उन्हीं के गोद में आप खेल रहे हो, खेलते जाओगे। जैसे जैसे उनके संग खेलते जाओगे वैसे वैसे जो सपना है, सपना भूलता चला जाएगा और ये हकीकत आपके सामने आती रहेगी। इसका संस्कार आपके अंदर चढ़ता रहेगा। समय आएगा और बड़े होगे, खेलने लग जाओगे तो धीरे धीरे यहाँ का पूरा इस माहौल में आप ढल जाओगे। माँ को माँ कहने लग जाओगे, बाप को बाप, भाई को भाई, किसी को दादी कह रहे हो, किसी को दादा कह रहे हो, किसी को बुआ कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो। सब घुल मिल गए अब आप यहाँ आकर। अब आपकी दृष्टि में तो बस यही सब कुछ रह गया। अब ये संसार आपका हो गया और वो संसार आपका भूल गया। फिर थोड़े से और बड़े होगे, फिर स्कूल में जाओगे, दाखिला फिर होगा आपका। वहां भी पढ़ के आए थे, फिर यहां भी आपका दाखिला होगा 3-4 साल की उम्र में। यहां भी पढ़ोगे, लिखोगे। अब जिस देश में गए होगे वहां क्या पढ़ाया जा रहा है? उर्दू पढ़ाया जा रहा है। किसी मुस्लिम कंट्री में गए हो तो मुसलमान के यहां पैदा हुए हो, अब मुसलमान बन गए। किसी हिंदू कंट्री में गए, हिंदू के घर में पैदा हुए तो अब आप हिंदू बन गए। किसी क्रिश्चियन के यहाँ पैदा हुए तो आप क्रिश्चियन बन गए। किसी सिख के यहाँ गए तो आप सिख बन गए। यानी जहां जहां गए अब आप वही बन गए और वहां के वातावरण में आप ढलने लग गए और पुराना सब आपका विस्मृत होता गया। फिर बड़े हुए, पढ़े लिखे और बड़े हो गए।
फिर आगे कहानी, फिर आपकी जीवनी शुरू। फिर ब्याह शादी की बारी आई, फिर ब्याह शादी कर लिए, फिर बच्चे वगैरह फिर पैदा किए, पत्नी आ गई, फिर आपकी फिर घर गृहस्थी बन गई, फिर बच्चों को पालो, उनकी ड्यूटी निभाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनका ब्याह शादी करो। ब्याह शादी करते करते फिर 55-60 के हो गए। 60 के बाद में फिर डेंजरस जोन, फिर आगे तैयारी शुरू अगले जन्म की। बस इसी तरह से आपका सफर चलता जा रहा है, इसी तरह से सफर चल रहा है। अब इस सफर से कब विरक्त होगे? इस सफर में कब तक घूमते रहोगे? इस सफर में चलते चलते असंख्य जन्म बीत गए, असंख्य जन्म। ना सफर खत्म हुआ, ना मुसाफिर खत्म हुआ। मुसाफिर खत्म होने वाला नहीं है, वही आप हो। सारा संसार सफर है, इसमें चलते रहो। तो यही सृष्टि चक्र है। इसी तरह से सारे सृष्टि के अंदर समस्त आत्माएं, समस्त जीवात्माएं चलती चली जा रही हैं। ये सृष्टि चक्र इसी तरह से चलता जा रहा है और चलता ही रहेगा। इसमें से निकल पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जब किसी संत महात्मा या गुरुजन के सानिध्य में कोई आता है, जब उन पे कृपा होती है, जब उनको रास्ता बताते हैं, तो वो रास्ता जब बदल देते हैं, उसके बाद में सारा चक्र ही खत्म हो जाता है। सृष्टि चक्र उनके लिए खत्म हो जाता है, लेकिन सृष्टि चालू रहती है, ध्यान रखना, औरों के लिए। जो अपने आप को यहां से हटा लेता है इस चक्र से, सृष्टि चक्र से पार होकर अपने शुद्ध स्वरूप में आकर सृष्टि चक्र जो चलाने वाला है, सृष्टि चक्र रूपी चाक को जो चला रहा है, जब उसके गोद में बैठ जाओगे तो हमारा आपका सृष्टि चक्र खत्म हो जाएगा। यही संसार है, यही जन्म है, यही मृत्यु है। ये राग और द्वेष से उत्पन्न होता है। हरिओम। चलते चलते अंत में एक भजन फिर सुन लो। समय 12 बजने को हो रहा है रात्रि के। फिर भजन सुन लो, फिर समाप्ति किया जाए। भजन है, जगत में कोई न परिमानंत, जगत में कोई न परिमानंत, प्रभु का बन जाओ सर्वेंट, जगत में कोई न परिमानंत। प्रभु का सर्वेंट बनते ही जगत से विरक्त हो जाओगे। ये सारा जगत किसी के लिए परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, कुछ समय के लिए है, इसका चले जाओगे। जगत में कोई न परिमानंत, प्रभु का बन जाओ सर्वेंट, जगत में
कोई न परमानेंट। पाउडर तेल क्रीम लगा लो, चाहे लगा लो सेंट।